फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सेशन 2024-26 में एडमिशन के लिए डाटा कॉलेज में प्रोवाइड करवा दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में उसका OTP वेरिफिकेशन हो रहा है। अब वो OTP वेरिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको अभी शेयर करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें OTP वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजी है या फिर https://rci.nvr.org.in को डायरेक्ट गूगल पे डालेंगे तो वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होते ही पहली लिंक पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे स्टूडेंट पर क्लिक करना है आपको। और जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट को जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाया है वो मोबाइल नंबर आप अपने पास रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजी है उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके तुरंत बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। और इस तरीके के इंटरफेस में यहाँ पे ये 4-5 ऑप्शन आते हैं। इंस्टीट्यूट, NBR, एग्ज़ाम सेंटर, प्रैक्टिकल एग्जामिनर, ठीक है ना, और स्टूडेंट। तो आपको यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आपको सबमिट करना है जो मोबाइल नंबर आपने इंस्टीट्यूट या फिर संस्थान को दिया है। उसके बाद में कंटिन्यूस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यूस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यदि आपने पहले से ही पासवर्ड बना रखा है OTP डालकर, तो जो पासवर्ड आपने दिया है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। यदि किसी को पासवर्ड पता नहीं है या OTP हमें दिया गया है तो पासवर्ड हमसे पूछे, हम उसको पासवर्ड बताएंगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक ना करें, क्योंकि पासवर्ड तब फॉरगेट होता है जब हमारे पास एनरोलमेंट नंबर होता है। और एनरोलमेंट नंबर अभी संस्था के पास नहीं आएगा जब तक आपका वेरिफिकेशन पूर्णतः नहीं हो पाएगा तब तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर डाला, उसमें यदि OTP का ऑप्शन आता है तो गेट OTP पर क्लिक करना है और उसके बाद OTP डाल करके फिर अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है। उसके बाद में यदि किसी का पासवर्ड पहले से ही ऑटोमेटिक जनरेट है तो आपको पासवर्ड डाल देना है और ये जो ऑप्शन है साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमें इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, ठीक है। इस तरीके के इंटरफेस में सबसे पहले 2 टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है ना। 2 टर्म एंड कंडीशन है, इनमें क्लियर बताया गया है। सबसे पहले ऊपर जो रेड लाइन में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे आप लोग। प्लीज़ कंफर्म योर पर्सनल डिटेल। पहले अपनी जो संपूर्ण जानकारियां हैं, जो तुम्हारी ये डिटेल हैं, इस डिटेल को सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसमें कोई करेक्शन है नहीं है, इस तरीके की जानकारी को सारे बच्चे ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। और यदि किसी बच्चे के फॉर्म में इसमें किसी भी प्रकार की अगर गलती है तो आप तुरंत संस्था को अवगत कराएं, वो तुरंत अपडेट कर देंगे वहाँ से। और आपका डाटा यदि ये पूरा करेक्ट है 100% या फिर पूर्णतः सही है लगभग, तो आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन डाटा इज़ करेक्ट, ये जो पहला जो ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यदि आप क्लिक नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरा जो ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डाटा, यदि कोई गलती है तो वो गलती आप इस बॉक्स में लिखेंगे, इस बॉक्स में उस गलती को लिखेंगे। और इस दूसरा जो ऑप्शन है करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डाटा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद में आप सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद में
कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है जिसमें आपका जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन की एक स्टेप होती है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको दिख रहा होगा थैंक यू लिखा आ गया और ऊपर से जो आपने वेरीफाई सबमिट किया था वो हट गया। अब दूसरा जो है, आप अपना ये जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है, ठीक है ना, इस ईमेल आईडी को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है अच्छे से, वो भी पहले ही पढ़ना है। यदि ईमेल आईडी आपकी करेक्ट है, सही है, कोई भी अक्षर गलत नहीं है, तो यहाँ पे जो वेरीफाई लिखा हुआ है यहाँ पे एक OTP का ऑप्शन आता है, सेंड OTP। तो वहाँ पे सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP आपकी इस ईमेल पर चलाया जाएगा जिस फ़ोन में ये ईमेल खुली हुई हो। तो वहाँ से आपको OTP लेकर के इस OTP बॉक्स में डालना है और वेरीफाई करना है। इस तरीके से आपका ईमेल आईडी का OTP वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आपकी कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन इस तरीके से थैंक यू लिखा आ जाए, सबमिट हो जाए सक्सेसफुली, तो आपका ऑल ओवर पूरा करेक्शन डन है, आपका एडमिशन सुनिश्चित है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी का OTP वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो वो संस्था को तुरंत अवगत कराएं, तुरंत संशोधन किया जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिन बच्चों ने नए 2024-26 बैच में एडमिशन लिया है और उन्हें OTP वेरिफिकेशन करना नहीं आता। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।